आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर में जो बोंगियां मारी गई हैं, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। स्टोरी में जो मिस्टेक्स की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्यों हिला डाला ना। और आप भी गौर से देखिएगा और आप भी बताइएगा। मुझे लगता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा, हमको सिखा रिया। अगर आप भी देखेंगे, अगर आपको लगे कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है या फिर ये कैसे हुआ। बस आपको क्या लगता है, आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? नहीं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते चलो भाई। हैं। लेकिन बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये चेंज करना है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बात तो सही है। ताकि हम इस बैकग्राउंड को भी अच्छा कर सके और इस ड्रामे की तरह आप लोग भी मेरे बैकग्राउंड से खामियां ना निकाल सकें। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप शुरू हो देखो, पाकिस्तानी ड्रामा की सिर्फ इसलिए ज्यादा वैल्यू थी कि इसका कंटेंट बहुत क्लोज टू रियलिटी था, स्टोरी बहुत क्लोज टू रियलिटी होती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत क्लोज टू रियलिटी परफॉर्म करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बोंकियां बताने वाला क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हूं कि आप कहेंगे कि यार ये ऑलरेडी पाकिस्तानी ड्रामाज, इंडियन ड्रामाज के सस्पेंसेस को कॉपी करना शुरू हो गए हैं। क्या होगा पाकिस्तानी ड्रामाज का? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो पहला हाउ इज इट पॉसिबल ये है कि हम सब जानते हैं कि शेर को 1 साल से लगातार उस असाइलम में कैद किया हुआ है डॉक्टर रंगून वाला ने, और उसके बाद सीन ये है कि वहाँ से भाग नहीं पा रहा। हमें यही था कि जो हॉस्पिटल है वो बहुत टाइट सिक्योरिटी है, बहुत ज़बरदस्त वॉच आउट किया जा रहा है, हर जगह कैमरे थे और उसके बाद दवाई भी कैमराज की निगरानी में खिलाई जाती थी। हमने देखा कि फजर बहुत दफ़ा चोरी चोरी उसको मेडिसिन खिलाती है और ऐसे प्रोडिक्ट किया जाता है जैसे बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, आप वहाँ पर भी नहीं मार सकते। लेकिन रिसेंटली 22वें एपिसोड में ये हुआ है कि डॉक्टर फजर ने इतनी आसानी से उसको वहाँ से उड़ा लिया कि हमें पता भी नहीं चला। और जब हॉस्पिटल के आसपास देखते हैं तो यही लगता है कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे आपने 1 साल तक एक बहुत बहादुर लड़के को किसी असाइलम में कैद रखा है, उसको टॉर्चर करते रहे हैं और वो भागने पे आया तो 2 मिनट में वो वहाँ से भाग गया। और भगा के कौन ले गई है? डॉक्टर फजर, जिसका ना कोई साथ था, जिसका ना किसी ने साथ दिया। और ये हाल है कि चुप करके वो डिग्गी में निकल जाता है। दैट हाउ इज इट पॉसिबल। बात तो सही है। अगली बोंगी ये मारी गई है जिसको देखकर आप कहेंगे यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे कर दिया है। चलें ये बात मान लें कि कैमरे की तार कट गई, लेकिन एक कैमरा की तार काटने से किस तरह से सारे कैमरा ऑफ हो सकते हैं, किस तरह सारे कैमरे बंद हो सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्योंकि कैमरा की जो अटैचमेंट होती है वो डायरेक्ट डीवीआर से होती है और वो जो वायर काटी गई है वो बाहर लटकी हुई थी और उसी को एक दफ़ा ऐसे कट करने से वो सारे कैमरास बंद हो जाते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, किस तरह की बोंगी है ये। बात तो सही है। तो दोस्तों अब तक अगर आप कन्वेंस नहीं हुए तो मेरी ये बोंगी सुनकर आप ज़रूर कन्वेंस होंगे, दोबारा से ड्रामा को ज़रूर रिवाइंड करके देखेंगे या फिर गौर करेंगे। पहली बात तो ये वो उसको भगा के ले जाती है और दूसरी बोंगी ये थी कि कैमरा कैसे कट गया। तीसरी बोंगी ये है कि फजर ने उसको डिग्गी में भगा के ले गई और वो फजर से पहले जाकर डिग्गी में छुप जाता है और पीछे ही फजर पहुंच जाती है। चलो ये तो एक सीन हो गया कि फजर उसको लेकर चली गई। अब उसने फौरन से ही उसी वक्त अपना इस्तीफा भी सबमिट करवा दिया, जिससे डॉक्टर्स को पक्का यकीन हो जाता है कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है, वो ही भगा कर लेगी। यार आपने देखा कि डॉक्टर मून वाला को लगता है कि हाँ मुझे उम्मीद भी ये थी। किस तरह से इन ह्यूमन सेंस ये दिखाई गई है कि यार कम अज़ कम थोड़ा सा थ्रिल डालो, थोड़ा सा ड्रामे को प्रोफेशनल दिखाया गया। जैसे वो भगा के ले जाती है फ़ौरन वहाँ पर इस्तीफ़ा भी दे देती है और हम मान भी लेते हैं, लोग भी मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर मून वाला नहीं मानता जो एक विलन है। तो आप भी हीरो बनिए और थोड़ा सा गौर करें कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बोंगी किस तरह से डायरेक्टर ने मार दी। उसको थोड़ा सा रियलिटी दिखानी चाहिए थी। थोड़े डॉक्टर्स आमने सामने आते, वो छुप के जाता, फिर सिक्योरिटी से छुप के जाता, फिर उसको थोड़ी बहुत चोट लगती। मतलब कम से कम एक एपिसोड इसके भागने पर बन सकता था, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, हमको सिखा रिया। बट उन्होंने एक एपिसोड में क्या, एक सीक्वेंस में सारा सीन दिखा दिया। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोंगी है, ये सुनकर आप भी कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और
हमें बैकग्राउंड भी तो बदलना है ना। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बोंगी नंबर लास्ट ये है कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि फजर शेर साहब को लेकर उड़ जाती है, फिर उसके बाद बहुत सा बवाल होता है, इस्तीफा भी देती है, ये भी एक बोंगी थी। सबसे बड़ी बोंगी ये कि रईस पहले तो डॉक्टर रमून वाला से इल्ज़ाम लगाकर उससे बेइज्जती करवाते हैं, ठीक है, वो तो चलो समझ में आता है। ताज बीवी भी आती है, वो भी फिर उनसे उनकी बेइज्जती करती है, वो भी समझ में आती है। ये समझ में नहीं आता कि रईसों को ये लगता है कि फजर चले गवाह करके ले गई है, फिर वो उसके घर जाकर पूछने जाते हैं खत्म, बाय बाय, टाटा। कि आपके घर में शेर है, वो हमें निकाल के दें। यार किस तरह की दुश्मनी है। पाकिस्तान में आप रहते हैं ना, आपको क्या सेंस आती है कि दुश्मन ऐसा कर सकता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो और दो लोग बिना हथियार के उनके घर पहुंच जाएं और अगले लोग भी उनको भगाने की बजाय बड़े प्यार से घर में बिठाकर उनसे बेइज्जती करवाएं। और फिर वो सुनाता भी है कि तुम्हारी बहन जब घर से भागी थी तो ये सारा सीन होता है। यार किस तरह से पॉसिबल है यार। तो किस तरह से ये पॉसिबल है कि एक दुश्मनदार फैमिली, तगड़ी फैमिली, करोड़पति फैमिली, 100 200 गार्ड रखने के बावजूद भी दुश्मन के घर खाली चले जाते हैं और आगे वाले भी उनका ऐसे इस्तकबाल करते हैं जैसे वो इनके घर के ही मेम्बरान हो, और घर बुला कर उनसे बेइज्जती करवाते हैं और फिर एक दूसरे की औरतों पर बातें सुनाते हैं। एक्चुअल में अगर ये दुश्मन होते, अगर ये रियल लाइफ होती तो क्या होता? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, आप जानते हैं क्या होता, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बोंगी थी। मुझे लगा यार हाउ इज़ इट पॉसिबल।